हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसन डिटेरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा आपके पर्सन सोच सकते हैं, जो वो चाहते हैं ऐसा आप चाह सकते हैं, या दोनों ही एक जैसा फील कर सकते हैं। तो इसमें ये 1 से 8 जुलाई तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या है राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। द हर्मिट। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है, यानी कि स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, रुका रुका सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ग्रोथ नहीं कर रही हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो अभी इसलिए वो सोच रहे हैं कि उन्हें जो है हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, तो उनका मार्गदर्शन कर सके, आगे बढ़ने में उनकी मदद और हेल्प हो सके। तो ऐसा वो या तो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनको लग रहा है कि वो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आई हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि ये रिश्ता रुक सी गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फिजिकली और मेंटली वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, बर्डन नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि जब भी वो अपने पार्टनर से बातें करते हैं वो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिससे रिश्ते में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हैं। वो इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहते और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक से हो गए हैं, परेशानी में है, दुविधा में है। इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सकती है, उनका मार्गदर्शन कर सकती है। उन्हें इस चीज़ में इजी हो सकता है कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। वो प्यार, उनको लग रहा है कि अगर प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ते हैं और किसी परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि रिश्ता इतना इजी नहीं होता ख़त्म करना, ना ही इतना इजी होता बनाना। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं और इस रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको लग रहा है हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो रिश्ते में जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, मन शांत होगा, साइलेंट होगा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए फील कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। अब देखते हैं आप क्या सोचते हैं। द वर्ल्ड। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में एक नए सिरे से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना छल कपट के, हेरा फेरी के, बिना धोखाधड़ी के रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि शुरू से शुरू करना चाहिए इस रिश्ते को, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अधर में लटक चुका है, ना तो बन रहा है ना तो ख़त्म हो रहा है, तो वो रिश्ता या तो ख़त्म ही होगा, या तो डाइवोर्स होगा, या तो फिर नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं।
आपको लग रहा है कि एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर देना चाहिए, रिश्ते को लटका कर नहीं रखना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मून, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या ना जेमिनाई, आप चाहते तो हैं ये रिश्ता आगे बढ़े, आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं, तो लेकिन अभी जो है आपकी ईगो जो है आगे नहीं आने जाती है, आने देने दे रही है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, कुछ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आपसे छिपाया जा रहा है। आपके पर्सन लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में हो, ऐसा आप उनके प्रति महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए, जो रिश्ते में ग्रहण लग चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो नए सिरे से एक नया चैप्टर, एक अध्याय शुरू करेंगे, पुरानी बातों को भुलाते हुए। किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, तो इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से एक बिगिनिंग हो सकती है। या जो नहीं चाहते, जो जिसको लग रहा है कि उनके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन हो रही है, वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो इस चैप्टर को ख़त्म करें, इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ाएं इस रिश्ते को, और अगर वो नहीं बढ़ाना चाहते तो इसमें डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें कर लेना चाहिए। तो अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह हो, ये इकरार हो कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सहनाई बजती देखना चाहते हैं, रिश्ते को खुशहाल बनते देखना, घर बनना, कर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें चाहते हैं। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करें, परेशानी में ना रहें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो जगलिंग फेज में ना रहें। आप यही चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, कन्फ्यूज़न में ना रहें, किसी भी भ्रम में ना रहें, वो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करें, नए सिरे से आगे बढ़ें, कमिटमेंट दे, कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आगे जिसने जो गलती की है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके, रिश्ता पॉजिटिव हो सके। और अगर वो ऐसा करेंगे, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, यानी कि जेमिनाई आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहे, रिश्ते को रोक कर ना रखें, बेंध कर ना रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, वो समय के साथ, फ्लो के साथ बहना सीखें, चीज़ों को अपने से चिपका कर, नेगेटिविटी को अपने से चिपका कर ना रखें, उसे दूर करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो पीछे पास्ट में ना जाए, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाए, एक अच्छा फ्यूचर देखें, क्योंकि अगर वो उन्हीं चीज़ों से चिपके रहे तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आए और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें,
कन्फ्यूज़न से बाहर आए, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में भी जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी वो फंस सकते हैं। तो इसलिए रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, कन्फ्यूज़न से बाहर आएँ, किसी की मदद या हेल्प लें और बिगनिंग और शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशियाँ दे सके, अबंडेंस दे सके, कामयाबी दिला सके, सफलता दिला सके। तो वो चाहते हैं कि बजाय के वेट करने के, बजाय के इंतज़ार करने के, वो इसमें आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि रिश्ते में प्यार बढ़े, प्रेम बढ़े और रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई बाहर आ रहा है, या फिर कुछ अप्स डाउन के बाद, छोटी मोटी बहस के बाद ये रिश्ता फिर से स्टेबिलिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में थी, उनका छटना होता दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में अप एंड डाउन चीज़ें थी, अप एंड डाउन थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ़्ट राइट जा रही थी, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार नहीं था, प्यार था, प्रेम था, अटैचमेंट, फीलिंग्स थी, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो वहाँ या तो आप रिस्क ले रहे हैं या आपके पर्सन रिस्क ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या होता है। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये डिसाइड उन्होंने ठान लिया है, या आप के वो आगे बढ़ेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, तो उसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाल आएगी। ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आप बढ़ रहे हैं या आपके पर्सन बढ़ रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं इस रिश्ते की क्या रहेगी। जेमिनी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को गिव अप कर दीजिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और सही समय का उपयोग कीजिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, लक बार बार साथ नहीं देता। व्हील, ये जो लक की पहिया है, फिर से टर्न कर सकता है, फिर से दूसरी दिशा में जा सकता है। तो समय आपके साथ है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए और क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो रिश्ता आगे फिर से स्टेबल और कामयाब होगा। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।